दोस्तों, अगर आपको भी दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है। दोस्तों न्यूजीलैंड और अफ्रीका के बीच गद्दाफी स्टेडियम में रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में देखने को मिला, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जहां पहले कीवी बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, तो फिर जवाब में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भी किया कुछ ऐसा कि पूरा इतिहास पलट दिया। तो आखिर इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, किस खिलाड़ी ने लगाया शतक, किस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए लगाया विनिंग छक्का, कौन सी टीम भारत के सामने फाइनल में टकराएगी, दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार चैंपियन ट्रॉफी कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद ही इंपॉर्टेंट था। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विल यंग के साथ रचिन रविंद्र आए। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। पहले ही ओवर से अपनी टीम के स्कोर के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। अफ्रीका के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। लूंगी नगड़ी से लेकर रबाड़ा, यहां तक कि मार्को जॉनसन की भी इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई की और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के बेहद करीब पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए विकेट की तलाश थी। 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रफ्तार के सौदागर लूंगी नगिडी और इस ओवर की अंतिम गेंद पर विल यंग को माकरम के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम को 48 रनों के स्कोर पर पहली सफलता मिल गई। विल यंग अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर रविंद्र का साथ देने के लिए विलियमसन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं, वनडे मैच को T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। यह दोनों बखूबी जानते थे कि यह मैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। संभल कर खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। टीम का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया। न्यूजीलैंड की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अफ्रीका के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही थी, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। हर एक गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रनों की पर पहुंच गया। वहीं रचिन रविंद्र ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। रविंद्र की बल्लेबाजी देखकर विलियमसन कहां पीछे हटने वाले। उन्होंने भी स्कोर को आगे बढ़ते हुए अपना अर्धशतक ठोका और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। मैच में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अफ्रीका मैच में पीछे होती हुई नजर आ रही थी। अफ्रीका के गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। रविंद्र ने T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते गए। तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिनरों तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। केशव महाराज से लेकर एडन मार्करम हर के खिलाफ रन बटोरते हुए उन्होंने तूफान शतक ठोक दिया। वहीं न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन तभी 34वां ओवर लेकर आए रबाड़ा ने ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। न्यूजीलैंड की टीम को 212 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। रविंद्र अपनी टीम के लिए 108 रनों की बेमिसाल पारी 13 चौके और एक छक्के की मदद से बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन विलियमसन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब डेरल मिचेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड की पारी एक बार फिर संभाल चुकी थी और देखते ही देखते विलियमसन ने भी अपना शतक ठोक दिया। लेकिन 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर विलियमसन ने बड़ी गलती कर दी। मल्डर की गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। न्यूजीलैंड की टीम को 251 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। विलियमसन अपनी टीम के लिए 94 गेंद पर 102 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर डेरल मिचेल का साथ देने के लिए टॉम लेथम आ चुके थे।
लेकिन टॉम लेथम अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की टीम को 257 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। अफ्रीका मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। अफ्रीका के हाथ से यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने बड़े ही आसानी से 300 रन बना लिए। वहीं डेरल मिचेल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 45वां ओवर लेकर आए रबाड़ा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। न्यूजीलैंड टीम को 314 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। मिचेल अपनी टीम के लिए 49 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन ग्लेन फिलिप्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब ब्रेसवेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं ग्लेन फिलिप्स चौके छक्के की बौछार लगा रहे थे। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 350 रनों के पार पहुंच गया। वहीं फिलिप्स अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ब्रेसवेल अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट खो बैठे। 360 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड का छठा विकेट गिर गया। अंत में सेंटनर ने आकर 2 रन बनाया और अफ्रीका के सामने 262 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। अफ्रीका की टीम को इतने बड़े टूर्नामेंट में यह लक्ष्य हासिल करना आसान काम नहीं था। इस लक्ष्य का अफ्रीका की तरफ से पीछा करने उतरे 2 खूंखार बल्लेबाज रियान रिकेल्टन के साथ टिम्बा बवुमा, दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। रिकेल्टन अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। पहले ही ओवर में 8 रन बटोर लिए। अफ्रीका टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी 5वां ओवर लेकर आए। मैट हेनरी ने ओवर की 5वीं गेंद पर रिकेल्टन को ब्रेसवेल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफ्रीका की टीम को पहला झटका 20 रनों के स्कोर पर लग गया। रिकेल्टन अपनी टीम के लिए 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन टिम्बा बवुमा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रासी वैन डेर दुस्सेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। टीम वैन डेर दुस्सेन ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। न्यूजीलैंड के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। विलियम ऑरुक से लेकर ब्रेसवेल, यहां तक कि मैट हेनरी और काइल जामिन्सन को भी नहीं छोड़ा। हर गेंदबाजों के खिलाफ प्रहार करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 10 ओवर में ही 56 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी यह दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए। तेजी से रन बनाते गए और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। टिम्बा बवुमा अपने टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। न्यूजीलैंड के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज तस से मस नहीं हो रहे थे। टिम्बा बवुमा ने शानदार चौका लगाकर अपने टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। वहीं वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। वहीं अफ्रीका का स्कोर 20 ओवर में 107 रनों तक पहुंच गया। अफ्रीका टीम मैच में हावी होती हुई नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले में पीछे होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। टिम्बा बवुमा अपना अर्धशतक लगा चुके थे। वहीं वैन डेर दुस्सेन ने भी अर्धशतक ठोक दिया। यह दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी न्यूजीलैंड की तरफ से 23वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान मिचेल सेंटनर ने ओवर की दूसरी गेंद पर टिम्बा बवुमा को विलियमसन के हाथों कैच पकड़वाकर अफ्रीका को बड़ा झटका दे दिया। टिम्बा बवुमा अपनी टीम के लिए 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर अपनी टीम को संभालने के लिए एडन मार्करम आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर खेलना शुरू किया। वैन डेर दुस्सेन टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। 25 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 143 रनों तक पहुंच गया। मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर हो चुका था, लेकिन मैच को देखकर तो लग रहा था कि यह मैच अंतिम ओवर तक जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, तभी अफ्रीका को बड़ा झटका लग गया। 27वां ओवर लेकर आए कप्तान मिचेल सेंटनर ने वैन डेर दुस्सेन को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को तीसरी सफलता 161 रनों के स्कोर पर दिला दी। वैन डेर दुस्सेन अपनी टीम के लिए 69 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।
अब मार्करम का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आए, लेकिन यह कुछ खास नहीं कर सके। टीम के लिए केवल 3 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए और अफ्रीका की टीम को चौथा बड़ा झटका 167 रनों के स्कोर पर लग गया। अफ्रीका के हाथ से यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आने लगा, लेकिन एक तरफ से मार्करम मैदान पर डटे हुए थे। उनका साथ देने अब डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अफ्रीका अभी भी मैच में पीछे थी। न्यूजीलैंड का दबदबा मैच में देखने को मिल रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर खेलना शुरू किया और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, 33वां ओवर लेकर आए। रचिन रविंद्र अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ओवर की अंतिम गेंद पर मकरम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफ्रीका की टीम को 189 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। एक बार फिर अफ्रीका की टीम बैकफुट पर आ गई, लेकिन मिलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए मुल्डर, लेकिन यह अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके। केवल 3 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। मगर एक तरफ से डेविड मिलर अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। इनका बाला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। न्यूजीलैंड के हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन एक तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था। मार्को यानसन से लेकर केशव महाराज कुछ नहीं कर सके। 218 रनों के स्कोर पर अफ्रीका के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन मिलर अभी भी अर्धशतक लगाकर मैदान में टिके हुए थे। हर किसी को उनसे जीत की उम्मीद थी, लेकिन डेविड मिलर का कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं दे रहा था। देखते ही देखते अफ्रीका का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच गया। मिलर अकेले मैदान में दहाड़ लग रहे थे। अंतिम उम्मीद बनकर मिलर का साथ देने आए रबाड़ा भी केवल 16 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 256 रनों के स्कोर पर अफ्रीका ने अपने 9 बल्लेबाज को दी, लेकिन एक तरफ से डेविड मिलर अकेले दहाड़ रहे थे। मैट हेनरी से लेकर विलियम ऑरुक, जेमिसन से लेकर ग्लेन फिलिप्स, हर गेंदबाजों के खिलाफ चौके छक्के लगाए जा रहे थे। देखते ही देखते डेविड मिलर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिए, लेकिन ओवर कम होने की वजह से अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। मगर उन्होंने खतरनाक छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इस मुकाबले को साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 रनों से गंवा दिया और न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश कर ली। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी डेविड मिलर की खतरनाक बल्लेबाजी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।